एक बूढ़ा आदमी, औलाद नहीं हो रही थी, एक शख्स को औलाद नहीं हो रही थी ना, तो उन्होंने मन्नत मांगी कि या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो तेरा शुक्र है, अगर बेटी दे दिया, वो बेटी मेरे सामने जवान होगी, जब उसकी मैं शादी कराऊंगा ना तो जहेज में दुनिया की हर चीज में दूंगा। अब इधर जहेज चलता कि नहीं चलता है? जहेज इधर चलता है? वही बीमारी इधर भी है, थपाची गाड़ी। नौजवानों, एक बात याद रखो, जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। कैसे हिसाब दोगे? अल्लाह पूछेगा काहे पैसा लिया। और अभी तो थपाची की कीमत ज्यादा हो गई है, 2 लाख से ऊपर है कि हैं? सब पता है उन लोगों को, पता इसलिए है कि लिया है। बाप रे बाप, रोड में निकलिए तो गाड़ियों का मेला। हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि बाबू ये इतनी गाड़ी आई कहां से? तो ड्राइवर बोला कि हजरत दरअसल बात है कि लड़का चाहे लंगड़ा हो, लड़का चाहे काना हो, बिहार करेगा थपाची लेवे करेगा। हमने कहा कि हाँ बात तो सही है। एक लड़का के यकी पैर था, तो जो बिहार करबो रे, बोले करूँ ना। बोले तो बिहार करबो, जहेज लीबो ना की? बोले लूम ना। तो की लीबो? बोले हुंडा। तो हुंडा लेबो तो चलाबो कन्ने, तोर तो पास एक पैर छो। बोले की भैया, उछले कूदे में बसे जाओगे। जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक बात याद रखो, जिस लड़की वाले से 2 लाख रुपए तुम ले रहे हो, जो लड़की तुम्हारी बीवी बनने वाली है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बात से 2 लाख टका लिए ही? पता चलेगा कि जो मेरा होने वाला शोहर है, मोर बार पास पैसा नहीं छिलकी, मोर बार जमीन बेचे वहां 2 लाख टका दिले, मोर बार पैसा नहीं छिलकी, मोर बार कर्जा उठे, सूद उठे, ब्याज उठे, यहाँ 2 लाख टका दिले। वो लड़की बीवी बन जाएगी, दिल से मोहब्बत करेगी। अरे बोलो, दिल से मोहब्बत करेगी? वो लड़की माथा दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी, लज्जा झमेले खत्म है गया। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। हे दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इन्होंने मन्नत मांगी कि या अल्लाह अगर बेटी हुई, जवान हुई, मैं उसकी शादी कराऊंगा तो दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा। लड़की पैदा हुई, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बेटी पैदा हुई, बड़ा खुश हुआ। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब बड़ी तो हो गई, गरीब आदमी गरीब है। याद आया मन्नत, क्या हा मी मन्नत मनियानो
कि मैं मोर बेटी जब बोरो है जाबे जब मैं वहार बिहा करामू तो वहां जहदो सब सामान दूम दुनिया हर चीज दूम, लेकिन मोर पास तो कुछ नहीं है, करना की है बे, कसम पूरी करनी है। एक अल्लाह वाले के पास गए, बोला कि हजरत ये मुसीबत में मैं पड़ गया हूँ। कहा कि क्या हुआ? बोला हजरत आप ही इसका हल निकाल सकते हैं। बोले बोलो तो सही क्या हुआ? बोला हजरत मैंने ये मन्नत मांगी थी, या अल्लाह अगर मेरी बेटी हुई, अगर वो बड़ी हो जाएगी, शादी कराएंगे, दुनिया की हर चीज उसको जहेज में देंगे। हजरत मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। तो हजरत ने कहा कि घबराना, तोर घोरत कुरान छोक। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे घर में कुरान है? कहा हजरत कुरान है। तो हजरत ने कहा कि कुरान जहेज में दे दो, समझो तुमने दुनिया की हर चीज दे दिया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि ये बच्चा जाहिल ना रहे। कुरान पढ़ाओ, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमति मुस्लिम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से मुसलमानों लोगों तालीम का हासिल करना, अरे बोलिए क्या है? फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी हो कुरान पढ़ाओ, बेटा हो कुरान पढ़ाओ, कुर्बान जाओ। अंग्रेजी पढ़ाना है बाद में पढ़ा देना, इंग्लिश पढ़ाना है बाद में पढ़ा देना, संस्कृत पढ़ानी है बाद में पढ़ा देना, मराठा पढ़ाना है बाद में पढ़ा देना, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कितना लोग तो अंग्रेजी पे मरता है, दी अंग्रेजी ले अंग्रेजी, कबूरा ढुका अंग्रेजी। मरने के बाद अल्लाह के फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब्बो का, क्या बोलेगा? अरे बोलो भाई, तुम्हारा रब कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते वहां अंग्रेजी में पूछेंगे कि अरबी में पूछेंगे? बोलो भाई, आप कहिएगा नहीं मोग अरबी नहीं हो सो, मोग अंग्रेजी हो सो, तो अल्लाह का फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा सर का बाल उड़ा देगा, बोला सब अंग्रेजी तुम्हारी निकाल देगा। हम मना नहीं करते अंग्रेजी मत पढ़ाओ, और कुर्बान जाओ, क्रिश्चियन स्कूल जाइएगा ना, अजय वो सब स्कूल का सिस्टम ही अलग है। वो जो पखाना करने का बाथरूम जो होता है ना, बेसन, ये इंडियन नहीं होता। इंडियन बैठ के पखाना जो करता आदमी इंडियन नहीं होता है, वो वेस्टर्न होता है, वो कोमोड जाने ना अपना रहा? अरे ऊंचा वाला भाई, इंग्लिश वाला, हाँ इंग्लिश वाला। अच्छा, हमको आज तक समझ में ये बात नहीं आई कि इसमें बैठ के आदमी कुछ करेगा कैसे? ऐसे बैठ के कुछ करेगा भाई? तौबा अल्लाहु समद। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे की ईमान को बचाओ, अपने बच्चे की ईमान को बचाओ, ईमान की हिफाजत करो, मदरसे में बच्चे को पढ़ाओ। क्या मेरे मदरसों में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? और हम बड़े बड़े इदारे हैं जहां पर बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान में ही बड़े बड़े इदारे हमारे। हम अंग्रेजी स्कूल के पीछे क्यों भागे? तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ?
मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, ज्योग्राफिया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अरे कम से कम मर जाओगे, यह बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा ना, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। पढ़ा तो दो सही, कुरान पढ़ाओ तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये चटाई पर बैठकर हमारे असातिज़ाए किराम, हमारे उलमाए किराम, हमारे बच्चों को तराश कर हीरा बनाता है। कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। ये मदरसे की हालत को देखी मैंने, आपने भी देखी होगी। मेरा घर संगे मरमर का पत्थर लगा हो मेरे घर में, और अल्लाह के महबूब का घर ये झोपड़पट्टी हो। हम चाहते हैं कि मेरे मोहल्ले में अगर मस्जिद हो तो सबके घर से बेहतरीन मस्जिद हो, मदरसा हो तो मेरे घर से बेहतर मदरसा हो। अल्लाह के महबूब का घर है ये, कुर्बान जाओ मुसलमानों। गारे हेरा में सबसे पहला मदरसा खुला। गारे हेरा से वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम आया, दारे अरकम से ये मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना गया, और मदीना से ये सारी दुनिया के अंदर में ये मदरसे की शाखें हैं। मदरसा इमामुल अंबिया का घर है। जो सरकार का घर बनाएगा अल्लाह उसका घर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे बोलो भाई, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो कितने लोग मजमे में तैयार हैं अल्लाह के नबी का घर बनाने के लिए? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये हजरत मौलाना नादिर साहब कहाँ हैं? नादिर साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों की एक बात याद रखिए, एक बात और बताता चलो। सबके सब पढ़े लिखे लोग हैं। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील अपनाना जाने नहीं जान रहे, सुन लीजिए। बखील के 4 क्वालिटी हैं। कौतो क्वालिटी আছে बोलून? 4 गिनती करो। बखील कितना हुआ? जोर से बोलिए। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नतोत नी जाबे, ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल का फरमान है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मुसलमानों एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ओ कुर्बान जाओ, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील चाहे जितना नमाज पढ़ ले, जितना रोजा रखना है रख ले, अगर वो बखील है, कंजर है, कंजूस है, मक्खी चूस है, उसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। सखी बनो। कफन में जेब नहीं है, कफनो जेब छे, कब्रो अलमारी छे, बोले नहीं जेद की भैया बने लू। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। मौत तो आनी है ना। अल्लाह को कर्जा देने वाला, हम नहीं मांग रहे, हमको मत दिए, को क्या गारंटी हम भाग जाए कलकत्ता, कर्जा डूब जाए?
मौलाना नादिर साहब को कर्जा मत दीजिए, क्या भरोसा बेचारे वापस कर पाए नहीं कर पाए। अल्लाह को कर्जा दो, अल्लाह को। अल्लाह को कर्जा कितने लोग देंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा हुआ तैयार है। अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कहता है कर्ज़े हसना दे दे। या अल्लाह तू खाने से पाक है, तू औलाद से पाक है, तू बीवी से पाक है, या अल्लाह तू कर्जा लेके क्या करेगा? तो मेरा अल्लाह कहता है कुर्बान जाओ, तुम यतीमों की मदद करोगे, बेसहारों का सहारा बनोगे, और कुर्बान जाओ मदरसे बनाओगे, मस्जिद बनाओगे। समझो वो तुम हमको कर्जा दे रहे हो, इस कर्जा को हम तुम्हें वापस करेंगे, बढ़ाकर चढ़ाकर पहाड़ बनाकर वापस करेंगे। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। अब मेरे हाथों में ये लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइए ये लिस्ट आप सुन लीजिए। जो मदरसा दारुल उलूम लतीफिया महवा के इन सब सामान की अशद जरूरत है। सीमेंट कम से कम 200 बैग। अच्छा, ये कम से कम 80 कुंटल लोहा, गिट्टी कम से कम 50 टेलर, बालू कम से कम 100 टेलर, ईंट कम से कम 40,000 है। कोई इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह, चाहे 1 टेलर बालू हो, 1 टेलर गिट्टी हो, 1000 ईंट हो, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर ये मदरसा बना दो मुसलमानों, बना कर मर जाओगे कसम खुदा की। अल्लाह के बैंक में ये पैसा तुम्हारा जमा रहेगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी की हदीस है। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। यहां नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में, कचहरी में, हॉस्पिटल में, बाजार में, चौक में, चौराहे में, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। आप खर्च नहीं करोगे, आपका बेटा खर्चा कर देगा। आज यहां दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है, आखिरत में 70 है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो दुनिया के अंदर में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। है कोई ऐसा पहला मुसलमान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, 1000 ईंट की कीमत देने वाला पहला कोई मुसलमान सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। वो कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, ताजिर हो, किसान हो, अपनी माँ के नाम, बाप के नाम, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर, या अपनी बीवी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के, अपने बाप के इसाल और सवाब की नीयत से मदरसा दारुल उलूम लतीफिया में ताउन करना चाहता हो। मेरे भाई कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी? है कोई इतना बड़ा मजमा, हजारों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज से लेकर रोड तक मजमा का ठाटे मरता हुआ ये मजमे गफीर ये मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह? ए लीजिए, आ गया। एक बात याद रखो, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला माशाअल्लाह वजीर भाटा वाले है अलहाज मास्टर मुफीज आलम साहब 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। हाँ जी, वजीर भाटे वाले, इनकी तरफ से 1 टेलर ईंट माशाअल्लाह। 1 टेलर ईंट, 1 टेलर ईंट में कम से कम 1500 ईंट की 1000 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। हम समझे कुछ बढ़ा देते हैं। देखो जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है, अरे बोलो ना भाई, वो देगा। आज जो नहीं देने वाला है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। क्या नाम मास्टर? मुफीज, ये तो मास्टर अलहाज मास्टर मुफीज आलम साहब ये हुए, और वजीर भट्टा वाले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मैं तो दुआ करूँ अल्लाह ये हमारे मुफीज भाई और हमारे वजीर बाबू अल्लाह इन दोनों अल्लाह दोनों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।
इसको लिखिए। हाँ है ये क्या है? अच्छा रखिए रखिए, इसको बाद में ऐलान करेंगे। बताइए, हम 10,000 बोरो माछ खोज रहे हैं, ये टुप्पा लेके आ रहा है। भाई पहले बड़ी मछली पकड़ने दो, जाल तो हम डालवे किए हैं। देखो अल्लाह किसको किसको तौफीक देता है, अल्लाह किसको किसको तौफीक देता है। एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा रब सखी है, हम नाफरमानी पे नाफरमानी करें, गुनाह पे गुनाह करें। अल्लाह कभी खाना बंद किया, पैसा बंद किया, कोई भी रास्ता बंद नहीं किया। मेरा अल्लाह कितना बड़ा सखी है रे कुर्बान जाओ। अल्लाह की सखावत को देखो, जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता है मेरा अल्लाह उसको भी खिला रहा है। खिला के नहीं खिला, मानता है वो? नहीं समझे? अरे नहीं समझे, वो मानता है। अल्लाह खिलाता कि नहीं खिलाता उसको? हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूजन हो लो, हमको 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब। देखिए नौजवान, आने दो। तीसरा नंबर में ये तैयार हो गए माशाल्लाह, आने दीजिए। नहीं आ रहा भाई, यहीं आ रहा हूँ, यहीं आ रहा कि बैठ गया? अच्छा, बहुत तेजी में बैठा हूँ कि बाप खड़ा होना खतरा छे पूछे जा। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अनवर आलम साहब, हसन डुमरिया, एक टेलर बालू, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद नईम अख्तर साहब महवा, 5,000 रुपए। नारे तकबीर। है मेरे आका लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। अर्शे आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का सारा पाला जवाब है। मेरे आका तो सारा पाला जवाब है। 4 जन हो गए माशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा आ गया माशाल्लाह। नारे तकबीर।